इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कामयाबी को सिर्फ वही हासिल करते हैं जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ने दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी वक्त के साथ साथ। बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। ये नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं, जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। किसी को कुछ देना तो सबको, तो बस दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए हर आदमी भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, यह और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप बहुत सको, क्योंकि कुदरत किसको नहीं छोड़ता। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से जो खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचना है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सीखता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते तुम कभी। कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही कोई होंगे। कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढेगा। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां या नहीं अच्छाइयां देखें। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वो जिसे बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदार। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह कम करें जो सही है, वो ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया सबक इंसान को अंदर से बदलने को मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुना भी पसंद करो। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित
करता हो जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, कर्म की ही गति ही तय करेगी, तुम्हें किसी और घसीटा जाएगा। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले, दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो क्यों ना हो समुद्र सुखा नहीं करते। एक चिड़िया ने शिकायत की है, मेरे ईश्वर बड़ी मुश्किल से मैं घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ, वह उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आती है, हमको पता ही नहीं होता है कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता है भी नहीं चलता। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पूर्ण समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पूर्ण समझना लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी।